H1B वाले दोस्तों, घबराओ मत। $1 1 लाख की टेंशन नहीं लो। जान लो इसके नियम। H1B वीज़ा पर $1 लाख शुल्क, इसकी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने ये घोषणा की कि नए H1B वीज़ा पर $1 लाख का शुल्क लिया जाएगा। मेरे शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा जरा। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने ये घोषणा की कि नए H1B वीज़ा पर $1 लाख का शुल्क लिया जाएगा। शुरुआती रिपोर्टों में ये कहा गया कि ये हर साल इसकी एनुअल फी देनी होगी। इससे बड़ा हड़कंप मच गया, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने स्पष्टीकरण दिया कि ये शुल्क केवल एक बार यानी कि वन टाइम लगेगा और ये केवल नए H1B वीज़ा आवेदकों पर लागू होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मौजूदा H1B वीज़ा धारकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो लोग H1B की रिन्यूअल्स या ट्रांसफ़र या री एंट्री करने वालों पर यह शुल्क लागू नहीं होगा। केवल पहली बार जो H1B वीज़ा लेने वालों को यह भारी शुल्क देना पड़ेगा। अब आते हैं लागू करने की तारीख। रिपोर्ट्स के अनुसार ये नीति तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है, यानी इस घोषणा के बाद जो भी नया H1B वीज़ा आवेदन किया जाएगा उस पर यह शुल्क देना जरूरी होगा। नया H1B वीज़ा आवेदन किया जाएगा उस पर यह शुल्क देना जरूरी होगा। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। इसका असर सीधे तौर पर उन पर पड़ेगा जो लोग पहली बार H1B वीज़ा के लिए आवेदन करेंगे या फिर वे कंपनियां जो पहली बार किसी विदेशी कर्मचारी को H1B वीज़ा पर रखना चाहती हैं। ये शुल्क कौन देगा और किन मामलों में लागू होगा? कौन देगा? ये शुल्क एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी द्वारा दिया जाएगा। कर्मचारी या वीज़ा आवेदक को व्यक्तिगत रूप से ये राशि देने की जिम्मेवारी नहीं होगी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कंपनियां इतनी बड़ी लागत उठाने में हिचक सकती हैं। किन मामलों में लागू होगा? नए H1 वीज़ा पर, यानी जब कोई व्यक्ति पहली बार H1B वीज़ा के लिए आवेदन करेगा। चलिए जानते हैं किन के ऊपर लागू नहीं होगा ताकि आपको स्पष्टीकरण हो सके। लागू नहीं होगा किन के ऊपर? मौजूदा H1B धारकों के वीज़ा एक्सटेंशन रिन्यूअल्स पर लागू नहीं होगा, जॉब ट्रांसफ़र पर लागू नहीं होगा, या विदेश यात्रा के बाद दोबारा प्रवेश करने पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब जो लोग इंडिया से वापस आने की जल्दबाजी में अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहनों को छुट्टियों में एंजॉय नहीं कर पाए हैं, वो ठहरे वहीं पे। कोई जल्दी नहीं, अपनी छुट्टियां ख़त्म करें और फिर आप आइए। और ये नियम जो है ये विदेश यात्रा के बाद दोबारा प्रवेश, री एंट्री जिसको कहते हैं, उस पर लागू नहीं होगा। राष्ट्रीय हित मतलब नेशनल इंटरेस्ट अपवाद प्रशासन ने कहा है कि कुछ मामलों में जहां राष्ट्रीय हित का मुद्दा होगा वहां अपवाद दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके मानदंड को अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। चलिए जानते हैं मौजूदा USCIS फीस से इसका क्या संबंध है। ये नया $1 लाख का शुल्क मौजूदा USCIS यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज फीस से अलग है। यानी कंपनियों को ये भारी शुल्क देने के साथ साथ सामान्य USCIS फीस भी चुकानी होगी। और पहले से ये जो फीस लगी हुई है वो हर बार लगती है, हर नए और रिन्यूअल के टाइम पे लगती है, वो तो लगेगी ही लगेगी।
उसके अलावा $1 लाख जो है वो देने पड़ेंगे। और I-129 H-1B फाइलिंग फीस वो 1 अप्रैल से बढ़ गई है और $780 अब हो गई है। खैर, इसमें आपका ज़्यादा नहीं सोचने की बात। और प्रीमियम जो प्रोसेसिंग है उसके लिए H-1B की फ़ीस जो है 2805 है। निष्कर्ष ये है कि $1 लाख शुल्क उपरोक्त सभी फीस के अतिरिक्त है। अभी आते हैं ये शुल्क कैसे वसूला जाएगा। अभी USCIS और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है DOS जो है उसने तकनीकी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं की है, लेकिन संभावना है कि USCIS नए H-1B आवेदन को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक $1 लाख का भुगतान नहीं हुआ हो। US कंसुलेट्स जो होते हैं उनको भी वीज़ा जारी करने से पहले भुगतान का प्रमाण मांग सकते हैं। ये भी संभव है कि इसके लिए नया फॉर्म या पेमेंट पोर्टल बनाया जाएगा जिससे ये पैसा जो है वो US गवर्नमेंट को मिल जाए। इसका सीधा प्रभाव जो है वो एम्प्लॉयर्स पर पड़ेगा और कंपनियों पर पड़ेगा जो विदेशी कर्मचारियों की भर्ती पर पुनर्विचार करेंगी। $1 लाख प्लस बाकी फीस प्लस लीगल फीस, कुल लागत कई गुना बढ़ जाएगी। छोटे और मध्यम स्तर की कंपनियां लगभग बाहर हो सकती हैं क्योंकि इतनी लागत उठाना उनके लिए संभव नहीं होगा। बड़ी ट्रक कंपनियां जो हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही ये शुल्क देकर कुछ महत्वपूर्ण पदों पर विदेशी कर्मचारियों को लाने का जोखिम उठाएंगी। मौजूदा H-1B धारकों पर एक्सटेंशन रिन्यूअल सुरक्षित है तो घबराइए नहीं। यात्रा के बाद दोबारा भी प्रवेश हो सकता है आपका, ये भी सुरक्षित है। मौजूदा H-1B कर्मचारियों को नौकरी जाने का डर नहीं होना चाहिए। नए आवेदकों पर सबसे बड़ा असर नए ग्रेजुएट्स और पहली बार H-1B पाने वालों पर होगा। कई कंपनियां अब उन्हें ऑफर देने से पहले 2 बार सोचेंगी। उम्मीदवारों को अब वैकल्पिक वीज़ा का विकल्पों पर विचार करना होगा। इसकी समरी देता हूं। सवाल ये होता है, क्या ये शुल्क हर साल देना पड़ेगा? नहीं, ये केवल एक बार वन टाइम फीस देनी होगी। क्या ये मौजूदा H-1B वीज़ा धारकों पर लागू होगा? नहीं, केवल नए वीज़ा पर लागू होगा। क्या ये USCIS की बाकी फीस को बदलता है? नहीं, ये $1 लाख सभी पुरानी फीस के अतिरिक्त देना होगा। अभी आप समझ गए हैं कि इसका निष्कर्ष है, ये जो शुरुआती अफवाह थी कि H-1B वीज़ा पर 1 लाख वार्षिक शुल्क देना लगेगा, ये गलत थी। वास्तविकता तो यही है कि एक बार का ही शुल्क देना पड़ेगा, वन टाइम फीस देनी पड़ेगी। और ये $1 लाख जो है ये नए H-1B वीज़ा आवेदकों पर लागू होंगे। मेरे को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये YouTube देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने भारतीय मित्रों से प्रार्थना करूंगा जो इंडिया में इस समय डबल एयर फेयर दे के आने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट रिलैक्स रहिए अपने घर में, अपने भाई बहन माँ बाप दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, रुकिए, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट्स देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद आपका। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो और आने वालों के लिए उनकी यात्रा शुभ हो। नमस्कार।